नमस्कार दोस्तों, हमारा इंडिया के एक और एपिसोड में आपका स्वागत है। और हमारे साथ हमेशा की तरह हमारे प्रिय ब्रिगेडियर तरुण मदान साहब। सर एक बार हाय बोलिए ना। हाय। हाय अगेन स्टैंड्स फॉर हमारा इंडिया, HI हाय। और हमेशा अच्छा लगता है आप लोगों से इस तरीके से बातचीत करना। और मनीष जी मेरे को पकड़ते रहते हैं, सवाल जवाब करते रहते हैं। और हमारा एक ही मुद्दा होता है कि समाज किस तरीके से, हमारे समाज का उत्थान हो, परिवर्तन हो, हम सब खुशहाल रहें और एक अच्छी जिंदगी हम जी सकें। जी सर। सर अब आपने बात समाज की कर ही दी है, तो समाज में सबसे पहली जो चीज़ आती है हमारे घर के नज़दीक, वो है हमारा पड़ोसी। बिल्कुल। और कहते हैं कि पड़ोसी ना आपके रिश्तेदारों से ज़्यादा एब्सोल्युटली नीडेड होता है। बिल्कुल एब्सोल्युटली। अच्छा पड़ोसी होगा जिंदगी खुशहाल होगी, बुरा होगा तो जिंदगी बदतर से बदतर होती जाएगी। बिल्कुल। अब आप इस चीज पे आपका क्या टेक है कि ये जो मुद्दा है पड़ोसियों को लेकर या समाज को लेकर, या कहते हैं ना गुड नेबर्स बैड नेबर्स, तो आप उस पे क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, हर आदमी ये उम्मीद करता है कि नेबर्स हमारे अच्छे ही हों, हमारे पड़ोसी अच्छे हों, हमारे रिश्ते उनसे अच्छे रहें। और क्या होता है, देखिए, आपका इंटरेक्शन भी उनसे ज़्यादा होता है। सबसे ज़्यादा इंटरेक्शन आपका पड़ोसी से होता है। निकलते आते उठते बैठे, वो मतलब कहते हैं ना अंग्रेजी में, द फर्स्ट पर्सन दैट यू बम्प इनटू, जिससे आपकी पहली, हम आई विल नॉट यूज द वर्ड भिड़ंत, जिससे पहले आपकी मुलाकात होती है वो आपके पड़ोसी होते हैं। और आपने पहले ही बोल दिया कि कहीं भी कुछ हो जीवन में सबसे पहले आपके पड़ोसी आएंगे। मैं ऐसा नहीं कहूं कि कोई इमरजेंसी हो, कोई काम हो, कुछ हो, कभी हो, मददगार सबसे पहले जो है वो आपका पड़ोसी जो है वो मददगार होता है। कोई इमरजेंसी होगी सबसे पहले वही आएगा। रिश्तेदार तो जब तक उनको खबर लगेगी बाद में आते रहेंगे, बट फर्स्ट हेल्प इज योर नेबर। तो इट इज वेरी वेरी गुड टू बी अ गुड नेबर एंड टू हैव अ गुड नेबर। आप समझ रहे हैं? बी अ गुड नेबर एंड हैव इस चीज को मैं मतलब रिपीट कर रहा हूं कि दोनों फर्ज अगर ऐसे कोई आदमी मिलकर निभा ले अपने, तो स्वर्ग है जी, स्वर्ग है। लाइफ इज वर्थ लिविंग देन। अब इसी के साथ साथ आप देखें, ये रिश्ते कुछ सालों में जो है बड़े कॉम्प्लेक्स हो गए हैं। जी सर। अब कॉम्प्लेक्स क्यों हो गए हैं ये खुद, अब जो है इसका खुद का आकलन करना पड़ेगा समाज को कि क्यों है। क्या लोगों की उम्मीदें ज्यादा हो गई हैं? जी सर। सहन शक्ति कम हो गई है? पहले तो जॉइंट फैमिलीज होती थी, एक बड़ा परिवार है तो लोगों में सहन शक्ति भी ज्यादा होती थी। अब हर आदमी छोटे छोटे ग्रुप में बट गया है, तो अमूमन आप देखो कि मतलब छोटी छोटी बातों पे जो है नेबर से बहसबाजी, कन्फ्लिक्ट, अच्छे रिश्ते ना होना, तो ये एक अच्छी परिस्थिति नहीं है। जी सर। आप समाज में रह रहे हैं, मिलजुल के रहना आपस में एक दूसरे के साथ एक बहुत बड़ी चीज है। क्योंकि क्या हो गया, अधिकतर आदमी जो है वो सिर्फ अपने बारे में सोचने लग गया कि मैं और मेरा बस। वो कई बार भूल जाता है कि ही इज इन अ कम्युनिटी लिविंग। अब मैं सिर्फ एक हाई फाई सोसाइटी की बात नहीं कर रहा हूं, बेचारे जो गरीब वर्ग के भी लोग हैं, छोटे कॉलोनीज हैं, छोटी छोटी हैं, लेबर कॉलोनीज हैं, कुछ हैं, वो भी देखो झोपड़ियां साथ साथ में जुड़ी हुई हैं। तो मिलजुल के रहना जो है बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं रहेंगे तो आपका आधा जीवन तो इस चिकचिक में तबाह हो जाएगा। आदमी थक हार के काम करके आता है और फिर कुछ अगर गड़बड़ हो जाए पड़ोसी से तो जी सर। आदमी घर में क्यों आता है? वो अपना सुख चैन ढूंढने आता है। कोई भी आदमी घर लेता है अपने सुख चैन के लिए। चलो घर आए, अब जो भी दिन भर की मेहनत है वो अपनी थकान में दूर करूं और मैं रिलैक्स कर सकूं। और वो रिलैक्सेशन आपको अगर यह सुकून नहीं मिलेगा तो फिर जीवन व्यर्थ है। तो जैसे आपने बात की सामंजस्य की, तो पहले तो लोगों की जॉइंट फैमिली होती थी, बड़ी फैमिली होती थी, तो लोगों में सामंजस्य बहुत था। जैसे आज लोग सेपरेट रह रहे हैं, न्यूक्लियर रह रहे हैं, तो इनमें थोड़ा सा पेशेंस लेवल भी कम होता जा रहा है। बिल्कुल। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि लोगों की जो ये मिलजुल के रहने वाली जो एक फिलॉसफी है वो कितना काम कर रही है? मैंने कहा ना, जैसे आपने भी बोला कि भाई पेशेंस कम हो गया है, तो हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे हमारे पड़ोसी, आस पड़ोस में कहीं किसी को कोई नुकसान हो, कोई दुख तकलीफ हो। ऐसा अंग्रेजी में कहावत है ना, डू अनटू अदर्स एज यू वुड लाइक अदर्स टू डू अनटू यू। मैं इस फ्रेज का बहुत इस्तेमाल करता हूं कि जैसा आप चाहते हो कि व्यवहार अगला आदमी आपके साथ करे, वैसा व्यवहार उसको तो दो। ये नहीं कि मेरी बारी आई तो मेरा पड़ोसी मेरे साथ अच्छा होना चाहिए और जब मुझे लौटाने का मौका मिला तो मैं उसके साथ जो मर्जी कर सकूं। तो समाज में भी ना बैलेंस नहीं रहता है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं किसी को दबाने की कोशिश करता रहता है। ये कुछ एक जीवन की शैली बन गई, कुछ नियम है। जो थोड़ा ज्यादा वो है वो अगले को दबाने के चक्कर में रहता है। दिस हैज टू गो। आप अपना जो है, अगर आप में कुछ ऐसा दमकम है भी, उसको सही जगह इस्तेमाल करें जी। ठीक है नहीं? पड़ोसी इज लाइक योर रिलेशन, तो यू हैव टू मेंटेन गुड रिलेशंस विद हिम। तो सर इस सामंजस्य के ना होने से ऐसे क्या खास मुद्दे होते हैं जिनसे काम सारा बिगड़ता है या ऐसा बनता है?
आप थोड़ा सा उस पे अपना जो भी ज्ञान है। बहुत सारे मुद्दे हैं मनीष जी, लिस्ट इज एंडलेस। मैं चालू करूंगा तो ये तो वीडियो 15-20 मिनट बनता ही रहेगा। देखिए छोटी छोटी बातों पे कुछ झगड़ा हो जाता है। उदाहरण दे रहा हूं, जैसे पार्किंग है कि मेरी पार्किंग में किसी और ने खड़ी कर दी, या गेस्ट आए लगा ली, या टेढ़ी लगा दी, या ऐसे आपके आगे पीछे गाड़ी लगा दी कि आप निकलें। तो आप ये सोचो कि जब आप कुछ कर रहे हो या कोई गेस्ट भी आया है तो ऐसा करो जिससे अगले आदमी को तकलीफ ना हो जी। ठीक है। और आपको कोई बहुत आवश्यकता है तो 2 मिनट गए पड़ोसी के पास, भैया देखो मेरे गेस्ट आ रहे हैं, मेरे घर में कोई फंक्शन है, मैं प्लीज आपकी थोड़ी पार्किंग इस्तेमाल कर लूं, इन्फॉर्म कर दो आप उसको। या वैसा है कि मेरे यहाँ गेस्ट आया, उसने गलत गाड़ी लगा दी है, जब आपको निकालना हो मुझे बता देना। ये एक मतलब ह्यूमन रिलेशनशिप है, इसमें क्या कोई नुकसान जा रहा है। अब क्या होता है, किसी ने लगा दिया, अब आप पूरा ढूंढते फिर रहे हो भैया किसके यहाँ कौन आया था, किसने कहाँ पार्किंग लगा दी। और बड़े जो सोसाइटी है उसमें पार्किंग नीचे है, आपका फ्लैट कहीं है, अमूमन कई बार पता ही नहीं चलता किसने क्या है। फिर आप अपनी गाड़ी निकाल रहे हो, आपने अपना दरवाजा खोला, अगले की गाड़ी में खरोंच लगा दी। तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो इन चीजों का ध्यान रखना है जी। आपको कहीं भी कोई कष्ट है, कोई तकलीफ है, आप जाइए अपने पड़ोसी से बात करिए, उसमें संकोच वाली क्या बात है जी। कोई एक ऐसा भी मुद्दा आया कहीं सामने देखने में, एक पड़ोसी कहता था आप तो बार बार मेरे घर की घंटी बजा देते हैं जी। अगर आप गलत काम कर रहे हो या कोई आपको बताना चाह रहा है, कोई किसी के यहाँ मतलब कोई शौक नहीं है कि आपके घर की घंटी बजाना चाहे। एक अच्छी मतलब बहुत ही वेल टू डू सोसाइटी में बड़े समृद्ध लोग और एक कोई ओल्ड लेडी रहती है, रोज उनकी गाड़ी में स्क्रैच लगा देते हैं, मार देते हैं साइड में। आपकी अपनी अलग डेजिग्नेटेड पार्किंग है, जब आप उससे गाड़ी निकाल रहे हैं ध्यानपूर्वक निकालिए। बिल्कुल सर। और अगर आप नहीं निकाल पा रहे हैं तो किसी और को बोल दीजिए, अगर आपकी ड्राइविंग स्किल इतनी अच्छी नहीं है। जी बिल्कुल सर। अगर ड्राइविंग स्किल अच्छी नहीं है तो पहली बात तो आपको लाइसेंस ही नहीं मिलना चाहिए था। बिल्कुल सर। तो सर वैसे तो मैंने आपसे बड़ी चीज़ों में सहायता ली है, आपसे बड़े मुद्दों में मैंने आपकी राय ली है। एक मैं इस पार्किंग पे मेरे को भी पता है कि इसको कैसे सॉल्व करना है। मैंने देखा है कई लोग अपनी विंड स्क्रीन पे अपना मोबाइल नंबर रख के चले जाते हैं, और अगर इवन गलत पार्क हुई हुई है गाड़ी तो आदमी मोबाइल फोन कर सकता है, फोन करके लोकेट कर सकता है। दैट इज अ वेरी नाइस सजेशन यू गिवन। अगर आपने कहीं लगा दिया है तो प्लीज पेस्ट अ स्टिकर या क्या है पार्क करवाएं। इवन आई यूज्ड टू डू इट मेनी टाइम्स। अरे मैं तो याद, आपने अच्छा मेरे को याद करा दिया, किसी की कोई गाड़ी कुछ लग गया, खरोच वरोच हो गया, और उस आदमी की कर्टसी देखिए, वो उस पे कागज पे लिख के चला गया, लुक आई एम सो एंड सो, मेरे से गलती से आपकी गाड़ी में लग गया है, दिस इज माय मोबाइल नंबर, प्लीज कॉन्टैक्ट, आई विल पे फॉर द डैमेज। अब देखिए कितना मतलब अच्छा, अगले आदमी को तकलीफ तो हुई मेरी गाड़ी में लग गई, बट उस आदमी की इंसानियत दिखे, यार मेरे से गलती हो गई है, आपका जो भी नुकसान है मैं भरने को तैयार हूँ। सो मतलब नाइस। अब लड़ना चाहे तो 100 तरीके, नहीं लड़ना चाहे तो, और अगर आपस में बात बनानी है तो उसके भी बहुत तरीके हैं, है ना। सर इसमें और कोई मुद्दा आपको लगता है कि वो भी बात करने लायक है या फिर डिस्कस करने लायक है? नहीं, बहुत बहुत बिल्कुल। देखिए ये तो आपने मैंने एक मुद्दा बताया कि अमूमन जो मतलब पार्किंग की बहुत कमी है, खासकर बड़े शहरों में पार्किंग अवेलेबल नहीं है। इसके साथ एक और बड़ा अटैच मुद्दा है कि जब आपके घर में कोई कंस्ट्रक्शन या कोई रेनोवेशन हो रहा है तो उस चीज पे बड़ी चिक हो जाती है नेबर से। क्या हो रहा है भाई, उन्होंने अपना सामान लाया, कोई सड़क, कोई लेन, कोई स्ट्रीट, अब वो सामान से डंप कर दी, रोड, ये पत्थर, चूना, गेरू के पैसेज, मतलब जो पैसेज वे ब्लॉक कर दिया। उनको ये भी सोचना चाहिए कि ये बाकी सारी सुविधाएं और लोगों ने भी इस्तेमाल करनी है, वो एक रास्ता है जो कॉमन है। तो फिर आपके जो लेबरर्स आ रहे हैं उनके ऊपर आपका कंट्रोल नहीं है, वो काम आपके यहाँ कर रहे हैं, बैठे किसी और के यहाँ जाके हैं, बिल्कुल कि किसी की बन्नी के किसी की छत पे बैठ गए, किसी की गाड़ी के आगे टेक लगा दी, कहीं थूक रहे हैं, कहीं खाना खाया तो कहीं सामान पटक दिया, कहीं चाय का कप पटक दिया। से आपकी लेबर को मैनेज करना वो आपकी जिम्मेवारी है। जो बेचारा अफेक्टेड पार्टी, उसका काम नहीं है भाई आप क्यों कर रहे हो या क्यों बैठे हो। यू मस्ट ब्रीफ योर लेबर कि मैंने क्या करना है और क्या नहीं करना है। इसके अलावा अब आपका तो काम चल रहा है, आपको अर्जेंसी है, आपने पूरी रात काम कराया, लेबर हल्ला भी हो रहा है, आस पड़ोस ऊपर नीचे डिस्टर्ब हो रहा है, उसके लिए कौन जिम्मेवार है। देखिए एक आदमी, मैंने कहा ना, घर में अपने सुख चैन के लिए आता है, और उसको सुख चैन, आपकी तो कोई इमरजेंसी है और आपने पूरी कॉलोनी में हल्ला मचा रखा है, मशीनें चल रही हैं, तोड़फोड़ हो रही है, पला ढिमकाना हो रहा है, फिर आप क्या काम चल रहा है, ताकि आस पड़ोस में कोई नुकसान ना हो, आप कुछ हरा कपड़ा या लोग टिन की शीटें लगाते हैं कि जो अगल बगल या ऊपर नीचे घर है उनमें कोई डैमेज ना हो। तो ये आपको मतलब बिल्कुल उसको स्ट्रिक्टली फॉलो करना है कि कोई धूल मट्टी, कोई कंकड़ पत्थर उड़ के कहीं नहीं आ गया। और अगर खुदा ना खास्ता अगर आपकी वजह से कहीं कोई डैमेज हो गया पड़ोसी के यहाँ,
तो ये आपका उत्तरदायित्व बनता है कि आप जाके उसको ठीक कराएं। जी। अगर आपने उसका पेंट भी खराब कर दिया है तो इट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी। आप जाओ भैया, बोलो मेरी वजह से गड़बड़ हो गया, जब मेरे यहाँ पेंटिंग का काम हो गया, मैंने पेंटर लगाया, मैं आपका इसको ठीक करवा दूंगा। मोस्ट ऑफ द टाइम सीन की बिल्डिंग बनती है, सीलन आ जाती है और कोई हाँ, बोलने वाला नहीं अरे ऊपर मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूँ, किसी के छत में सीलन है और ऊपर बाथरूम है पड़ोसी का, और वो उनको जाके बोल रहे हैं कि भाई ठीक कराओ। कहता सीलन आपके यहाँ से, अब बताइए सीलन बाथरूम ऊपर से नीचे आएगी या नीचे से ऊपर सीलन चली जाएगी छत पे, कैसे हो सकता है? अब ये बिल्कुल लड़ने और भिड़ने वाली बात है। कहीं किसी के क्या कुछ और काम का था, मतलब अच्छे खासे समृद्ध आदमी बोल रहे साहब हमारे पास तो पैसे नहीं, हम तो नहीं करा सकते जी। एक मियां बीवी आपस में बोल रहे हैं, किसी ने किसी को शिकायत की, मतलब उनकी वाइफ को शिकायत की, कहते मैं तो कुछ नहीं कर सकती, यू टॉक टू माय हस्बैंड। जी। अब आप मियां बीवी क्या एक नहीं हो? अगर किसी ने शिकायत कर दी, यू टेल योर हस्बैंड कि ये काम कराना नहीं कराना है। ये तो टालने वाली कहानी है। बिल्कुल टालने वाली बात है कि हम नहीं कराएंगे जी। फिर इसके साथ साथ क्या है कि मलबा निकला, मलबा उठा के आपने बाहर फेंक दिया कि मेरे घर से तो मलबा निकल गया, बाहर कॉमन एरिया में पड़ा या किसी के घर के आर पार पड़ा, हम नहीं उठाएंगे, अब सोसाइटी इसको उठवाती रहे। सोसाइटी का काम नहीं है। जो आप बिगाड़ रहे हो, जो आप खराब कर रहे हो, उसको ठीक करना आपकी जिम्मेवारी है, किसी और की जिम्मेवारी नहीं है। ठीक है नहीं? और मैंने कहा ना लास्ट, अगर आपने कुछ खराब किया तो आप उसको ठीक करो। अब कई जो जगह है बड़े बड़े फंक्शन भी करते हैं लोग, जी, गली में कर देते हैं, तंबू लगा लिया। अब वो तंबू वाला आया, उसने अच्छी खासी जो टारमैक रोड है उसमें छेद कर दिया। किसी को पता है कि एक टारमैक रोड बनाने में कितनी कीमत जाती है? बिल्कुल सर। वी ऑलवेज कीप ब्लेमिंग द गवर्नमेंट, साहब गवर्नमेंट ने नहीं किया, एडमिनिस्ट्रेशन ने नहीं किया। अरे वो कर रहे हैं, आप उसको मेंटेन तो करो जी। ठीक है ना? मैंने पीछे देखा नोएडा में, नोएडा अथॉरिटी इतना अच्छा पेंट करा रही है, आपके जो बाउंड्री वाले जो पिलर्स हैं या बीच में डिवाइडर्स बने, आपको उसके ऊपर थूक देगा तो कौन जिम्मेवार उसका? आप 1 लीटर पेंट अपनी जेब से खरीद के आओ, तब आपको मालूम पड़ेगा क्या कॉस्ट है और उसकी लेबर की कॉस्ट क्या है। तो ये सब काम नहीं करना है। तो सर इसमें और क्या क्या और मुद्दे हैं जो आप? बहुत मुद्दे मनीष, मैंने कहा ना लिस्ट इज एंडलेस। एक सबसे बड़ी समस्या है लाउड म्यूजिक, जो कोई रियलाइज नहीं करता। बिल्कुल है जी, बिल्कुल। पहली बात तो लाउड म्यूजिक बजाना ही नहीं चाहिए जी। आप अपने घर का फंक्शन जरूर मनाइए, उसमें कोई मैं वो नहीं कह रहा हूं। फिर कई लोग यहाँ पे आ जाते हैं, साहब हमारी टाइम की लिमिट ये है, उसके बाद उतने टाइम तक हम बजा सकते हैं। मैं कहता हूं उतने टाइम तक परमिटेड भी है तो उसका डेसिबल लेवल उस लेवल तक रखो कि किसी आदमी को परेशानी ना हो। किसी के बच्चे के पेपर है, कुछ एग्जाम है, कोई पढ़ रहा है, कोई बीमार है। अब मेरी कॉलोनी के पीछे कई बार इतना म्यूजिक जो आती है, बैंड बाजा बारात जो होता है, इतना हल्ला होता है कि आपके खिड़की की जो कांच वो हिलने लगते हैं, गड़गड़ करने लगते हैं। तो इसके लिए कौन जिम्मेवार है? आप अपना फंक्शन मनाइए बट डू नॉट डिस्टर्ब अदर्स, यू नो। और खासकर जो गवर्नमेंट की मैंडेटेड टाइम लिमिट है उसके बियॉन्ड तो बिल्कुल नहीं बजाना चाहिए आपको। आप अपने घर में कर रहे हैं तो वॉल्यूम इतना कम कर लीजिए कि आप एंजॉय करें। देखिए एंजॉय आपने करना है, आपने दुनिया को एंजॉय नहीं कराना है। यू वांट टू एंजॉय, यू प्लीज गो अहेड एंड एंजॉय। लेकिन ये बस शो ऑफ का एक तरीका है। तो हमारे यहाँ लोग तो कार में भी इतना लाउड म्यूजिक चलाते हैं, आपके बगल से कार गुजरेगी ढक 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 ढक, मतलब सब कुछ हिल रहा होता है उस गाड़ी में। जी बिल्कुल। आपको म्यूजिक सुनना है, आप सुनो। आपने अपने को अपने लिए उसको ऑन किया है या किसी और के लिए ऑन किया है? तो दिस इज अ फैक्ट व्हिच हैज टू बी बोर्न इन माइंड। तो सर एक और इनमें मैं जोड़ना चाहूंगा बातों में, डॉग को लेकर भी बड़ी कई मैंने ऐसी फाइट्स देखी हैं जो लोगों में होती हैं। तो बिल्कुल बिल्कुल, ये भी एक बहुत गहन मुद्दा है। अगर आप देखो न्यूज़पेपर्स वगैरह में काफ़ी जगह ये चीज़ें आती रही हैं कि डॉग बाइट हो गई हैं। और लोगों ने ऐसी ब्रीड ऑफ कुत्ते पाले हैं जो बिल्कुल रिस्की हैं, उनको बैन कर दिया गया है। तो लेकिन लोग मानते नहीं है। पहली बात तो अपना कुत्ता आप उसको लीश पे रखो, मतलब रस्सी लगा के रखो भारी। कई लोग जो है उसको अपने डॉग को खुला छोड़ दिया कॉमन एरिया में, अरे साहब कुछ नहीं करता। देखिए वो जानवर है, वो कुछ बोल के कुछ नहीं करेगा, जब कर देगा तब आपको मालूम। तो उसको कंट्रोल आपके ऊपर रखना है। और जो ऐसी जो बिल्कुल वेरी हार्ड ब्रीड्स हैं उनको तो कंट्रोल करना भी मुश्किल है, वो तो अपने मालिक को नहीं छोड़ते हैं। ज्यादा डोमेस्टिक डॉग लीजिए। हाँ डोमेस्टिक नहीं, आपको रखना भी है। तो देखिए गवर्नमेंट ने जो लिखा हुआ है जो पैरामीटर उसको फॉलो नहीं, ये ब्रीड अलाउड है। ये अभी ये भी आया कि यू हैव टू रजिस्टर योर डॉग, यू मस्ट रजिस्टर। यस। फिर आप उसको ले जा रहे हैं कहीं अपना शौच कराने के लिए, तो वो कॉमन एरियाज में कर रहा है, सड़कों पे कर रहा है, डेजिग्नेटेड एरियाज हैं, वहां करवाइए। खुदा ना खास्ता अगर उसने कहीं जानवर उसने कर भी दिया है, अब अपने पास एक प्लास्टिक बैग रखो, एक अपना कहते ना स्कूप द पूप, उसको उठाओ डालो और उसको जाके डंप कर दो। लेकिन ये इस टाइप की जिम्मेवारियां लोग निभाते नहीं है। लिफ्टों में लेके जा रहे हैं कुत्ते को, अब कुत्ता लिफ्ट में वैसे ही वो फील्स यू नो वेरी क्लैस्ट्रोफोबिक के सब बंद हो गया, तो उसका जो टेम्परामेंट आपको मालूम नहीं पड़ेगा। वो किसी जो अनजान आदमी को अटैक कर देता, कई बच्चों को नोचा गया, काटा गया, बड़े बड़े अजीब अजीब हादसे हुए हैं। इट रियली सैडन्स मी टू स्पीक लाइक दैट, बट लेकिन ये चीजें हुई हैं।
तो ये सारी चीजों पर भी ध्यान रखना है। जी सर। आदमी सोचता है ना बस मैं हूं, अगले की बारी आए तो वो अपने आप झेलेगा। तो सर मैंने कई बार देखा है कि कुछ लोग तो स्ट्रे डॉग्स को भी फूड डालते हैं। भाई देखिए इंसानियत के लिए ठीक है, लेकिन कई बार वो स्ट्रे डॉग्स जो होते हैं वो चिड़चिड़े होते हैं, जंगली होते हैं, वो लोगों को काटते हैं। देखिए, या तो अभी ये भी एक मैंडेट आया है कि जो स्ट्रे डॉग को फूड डाल रहा है वो अपने वहां डालेगा, और अगर स्ट्रे डॉग किसी को कुछ करता है, अगर आपने उसको पाला हुआ है, तो उसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल हैं। जी। मैं ये नहीं कह रहा जानवर है आप उसको खाना दो, मैं तो कई जगह ये देखा कि लोग चिड़िया, कबूतर उसको खिला रहे हैं। आप जगह जाओ, मेन सड़कों पे किया है, नाउ दे आर अ वेरी बिग हैजार्ड। जानवर को खाने डालने में कोई गुनाह नहीं है। आप जाओ जो जंगल, आप एक जगह खाना डालना चालू कर दो तो जानवर वहीं आएगा, बार बार वो चिड़िया वहीं। अब कई लोग इतना खाना डालते हैं, फुटपाथ पे खाना डाल रहे हैं, जो वॉकिंग प्लाजा बने हैं चलने के लिए, लोग उसके ऊपर खाना डाल रहे हैं। अब उस चक्कर में क्या हुआ कि वहां के जो रैट्स है वहां पे उन्होंने आना चालू कर दिया। मतलब वहां पे चूहे उत्पन्न हो गए इतने सारे। अब चूहे कितना डैमेज करते हैं आपको ये भी पता है। बिल्कुल करते हैं। तो ये सारी चीजों को हमने ध्यान रखना है जी। कि भाई हम तो डालते हैं, हमारे उसमें लिखा है कि भाई ये करना है, ये दान बिल्कुल करो, आप दान करो, सही जगह जाओ, गौशाला हैं, बड़े सारे शेल्टर होम्स हैं, वहां जाओ बिल्कुल दान करें, या कोई जंगल्स हैं या कोई डेजिग्नेटेड जगह जाइए जो ऐसी सेक्लूडेड स्पॉट्स है, वहां जाके आप कर दीजिए। अगर स्ट्रे डॉग भी पाले फिर उसका ख्याल रखो, बिल्कुल उनका वैक्सीनेशन कराओ, सब कुछ करो, फिर उनको आपने अपने की तरह पाला, अपने की तरह। ये नहीं कि खाना खिलाया और छोड़ दिया फिर यहाँ वहाँ, तो वो नहीं होना चाहिए। सर ये जो हम प्रॉब्लम्स भी आपसे शेयर कर रहे हैं, ये तो सब समाज के विकसित वर्ग से रिलेट भी करती हैं। कुछ कॉमन जो ऐसी प्रॉब्लम्स होंगी जो छोटे एरियाज जो हैं, स्लम्स हैं, उनमें भी होती होंगी। तो बिल्कुल होती हैं। देखिए, आदमी की मानसिकता तो वही है ना, मानसिकता वही है, जिस समाज से उठ के आया उसी प्रकार वो बिहेव करता है वो। अब छोटे जब बेचारे जो रह रहे हैं झुग्गी झोपड़ी वाले, उनको भी ये प्रॉब्लम हो रही है। किस बात पे झगड़ा हो गया? सब पानी की लाइन लगी है, राशन की लाइन लगी है, उसमें कौन पहले जाएगा। एक मानसिकता ये हो गई है, या आदमी की एक प्रवृत्ति हो गई है कि मैं जो है लाइन में पहले आगे जाऊं, मेरा जो जुगाड़ लग सकता है ना। अगर कि सिनेमा हॉल के टिकट में लाइन में टिकट आराम से मिल भी रही होगी, एक आम आदमी कोशिश करता है कि मैं 4 कूद के आगे जाऊं जी, या एक अलग लाइन बना लूं। सो दिस काइंड ऑफ अ मेंटालिटी हैज टू गो। तो छोटे वहां भी ये सब चीजें होती रहती है। किसी ने कूड़ा फेंक दिया, किसी के यहाँ कचरा डाल दिया, जैसे मैंने कहा कि लाइन लगी है पानी भरने की, या कोई आपस में म्यूजिक बजा रहे हैं, या इतनी साथ साथ वहां झुग्गी झोपड़ियां बनी हुई है कि कई जो है ना, मतलब किसी की लड़की है उसको कुछ छेड़ दिया, ये सारी चीजों की प्रॉब्लम काफी उत्पन्न होती रहती है। तो इन छोटी छोटी बातों में भी ना वहां भी झगड़े हो जाते हैं, मारपीट हो जाती है, कई बार आप देखो इस तरीके से हो जाते हैं। हाँ, ये सब नहीं होना चाहिए। आदमी समझे भाई आपस में मिलके रहना चाहिए, मिलके रहना चाहिए, एकजुट। तो सर आई थिंक काफी चीजों के बारे में आपसे फिर पता लगा हमें। आप क्या कंक्लूजन देंगे इस चीज का? भाई मेरा तो यही, आपने कंक्लूजन दे दिया मनीष जी, कि मिलजुल के रहना है, इसी समाज में रहना है, इस समाज में जिसको हम कहते हैं ना कम्युनिटी लिविंग, चाहे वो किसी भी वर्ग की हो। मैं ये नहीं कह रहा हूं जो अच्छी बड़ी सोसाइटी में रह रहा है और जो बिल्कुल नीचे झुग्गी झोपड़े, इट इज ऑल कम्युनिटी लिविंग। जब आप कम्युनिटी लिविंग में हैं तो आपको मिलजुल के रहना है, अगले की दुख तकलीफ समझनी है कि मैं ये कर रहा हूं, इससे अगले को क्या दुख तकलीफ होगी। इस बात को अपने अंदर धारण करना है कि मैं ऐसा काम ना करूं कि जिससे अगले आदमी को तकलीफ हो। अगर आप इस सोच से काम करोगे तो यू विल बी अ वेरी वेरी गुड नेबर। किसी आस पड़ोस वाले को कोई तकलीफ नहीं होगी। जी सर। और जो अगल बगल ऐसे अच्छे लोग हैं उनको भी आपसे उदाहरण लेना चाहिए। देखो यार, ये आदमी किसी से इंटरफेयर नहीं करता, अपने काम से काम गया, काम से काम आया। अच्छा, कई बार ये भी देखा जाता है कि आप कोई अगर एक्स्ट्रा नहीं किसी से मिल रहे हो, मतलब कई जगह लोगों की पंचायत चल रही है, अगर आप उस पंचायत का हिस्सा नहीं हो तो कहते यार ये तो मिलता जुलता नहीं। यू डोंट वांट टू एंटर इनटू डर्टी पॉलिटिक्स, यू नो। या एग्जैक्टली। आप अपना सबसे, आपके एटीट्यूड ठीक है, आप किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, आप एक मिलनसार आदमी हो, राम राम सबसे करते हो, जाते हो, मिलते हो, आप किसी में बेवजह जाके इंटरफेयर नहीं कर रहे हो। आई थिंक दैट इज व्हाट इट इज। आदमी सबको सद्बुद्धि दे, समाज की तरक्की हो, हम लोग विकसित हो, यही मेरी इच्छा। तो सारे व्यूअर्स आप भी समझ गए होंगे कि मिलजुल कर रहने में ही हमारे देश का कल्याण है। तो ब्रिगेड साहब क्या कहते हैं, हम अलविदा कहें अपने दोस्तों को? बिल्कुल, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। कीप वॉचिंग एंड सपोर्टिंग हमारा इंडिया। हमारा कंटेंट आपको पसंद आए तो उसको सब्सक्राइब भी करें हमारे चैनल को, और हमारे वीडियोस को लाइक भी करें और आपस में शेयर भी करें। इससे ही कम्युनिटी का भला होगा और एक अच्छा मैसेज फैलता है सब जगह। जी सर। चलो गुड बाय, मिलेंगे किसी और दिन किसी और वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।